हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों हम पढ़ेंगे द लास्ट बार्गेन, जो कि हनी ड्यू बुक की एक पोयम है। इससे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह दिखाया है दोस्तों कि द लास्ट बार्गेन, यानी कि बार्गेन जो हम लोग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इतना कम कर दिए, या फिर किसी चीज़ का भी रिक्वेस्ट करना, वो इसमें दिखाया गया है। पर रविन्द्रनाथ टैगोर हमें यह भी करते हैं कि हमें इतना भी नहीं बार्गेन करना चाहिए कि हम गुलाम हो जाएं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो लिखी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इसमें घुमा के यह बताया गया है कि हमें ना किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। अपनी खुशियों को मार कर अगर हम किसी से कुछ पैसे ज़्यादा ले लें, मतलब कि हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएं उस गुलामी के, तो हम गुलाम नहीं रहना चाहिए। यह इस पोयम की मेन लाइन है दोस्तों। यही बातें रविन्द्रनाथ टैगोर उस वक्त के लोगों को कहना चाहते थे। और उसमें इन्होंने यह दिखाया है कि एक व्यक्ति है जो अपनी जो है बार्गेनिंग कर रहा है ताकि कोई उसे हायर कर ले, उसे नौकर रखे और उसे ज़्यादा पैसे दे या कम पैसे दे, वो यह सोचता है। पर उसे अंतिम में अकल आती है कि गुलामी से कहीं बेहतर है कि मैं आज़ाद होकर मरूं। और यही इस पोयम की थीम है दोस्तों। और यही रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उस वक्त के लोगों को यह बताना चाहते थे कि गुलामी करने से, अंग्रेजों की गुलामी करने से अच्छा है कि आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी को जियो, भले गरीब ही जियो पर आज़ाद जियो। तो आइए दोस्तों, हम इस महान सोच कर लिखी हुई द लास्ट बार्गेन जिसने लिखी है उनके बारे में जानते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान पोएट थे, जिन्होंने हमारा राष्ट्र एंथम लिखा, यानी कि नेशनल एंथम को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था दोस्तों 7 मई 1861 कोलकाता में, और इनकी मृत्यु हो गई 7 अगस्त 1941 कोलकाता में। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान पोएट थे। इन्हें गुरुदेव भी कहा गया। यह पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे और आर्टिस्ट भी थे दोस्तों। और इन्होंने एक बंगाली लिटरेचर को एक नया वे दिया दोस्तों, और उसे महान बना दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और भी कई बातें हैं दोस्तों, पर हमें यह वीडियो जल्द ही ख़त्म करना है। हम उनके बारे में, उतना महान आदमी के बारे में इतना लंबा नहीं बोल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह 3 स्टैंजा की पोएम, जिसकी स्टैंजा 1 है। कम and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved। इन लाइनों में पोएट एक नौ बेरोजगार आदमी बन जाते हैं दोस्तों, और कहते हैं रोडों पे चिल्लाते हुए, मॉर्निंग का टाइम है यानी कि सुबह का वक्त है, और वो चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कम एंड हायर मी, आओ मुझे हायर करो, मुझे नौकरी पे रखो, मैं नौकरी पे रहना चाहता हूँ। रोडों में वो चलते हुए चिल्ला रहे हैं। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज chariot। He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught and went away in his chariot। वहाँ पे जब ये पोएट चिल्ला रहे होते हैं, तब वहाँ पे एक राजा आता है दोस्तों। वो अपने हाथ में तलवार लिए हुए उनके सामने आता और कहता है मैं तुम्हें हायर करूँगा, यानी मैं तुम्हें अपने नौकर के तौर पे रखूँगा, आओ मेरे साथ चलो। पर वो व्यक्ति जो कि पोएट है वो सोचता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, क्योंकि तुम अपनी ताकत के घमंड में चूर हो। और जिस दिन ये ताकत, यानी कि तुम जिस दिन राजगद्दी से हटे, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा, और तुम्हारे साथ मेरी भी कोई कदर नहीं करेगा, मेरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसलिए पोइट जो है उसके जॉब को रिफ्यूज़ कर देते हैं। और इसके बाद वो जो किंग होता है दोस्तों, वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से अपनी रथ पे सवार होता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर पोएट दूसरे में आ जाते हैं, यानी कि सेकंड स्टैंजा में, और सेकंड स्टैंजा की शुरुआत होती है।
In the heat of midday, the houses stood with shut doors. I wandered alone the crooked lane, and old man came out with his bag of gold. अब पोएट जो है दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं और अब दोपहर का टाइम हो गया है मॉर्निंग के बाद, और सारी जो दरवाजे हैं घरों के वो बंद हैं, और वो आराम से अपने जो रास्ता है उसमें अलोन चल रहे हैं, यानी कि कोई नहीं है उनके पास। और तभी वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है जिसके पास क्या है, सोने का बैग है, और उस बैग में सोना ही सोना भरा है। He parried and said, I will hire you with my money. He weighted his coin one by one, but I turned. आगे पोएट कहते हैं कि वो जो व्यक्ति जिसके पास सोने से भरा बैग था वो मुझे कहता है मैं तुम्हें अपनी नौकरी पे रखूंगा, और एक एक करके अपने सोने के सिक्के मेरी तरफ रखता और कहता है आ जाओ। पर मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि सोने जब तक उसके पास पैसे हैं तभी तक उसकी इज्जत है, उसके बाद मेरी भी इज्जत नहीं होगी। इसके बाद पोएट स्टैंजा 3 में आ जाते और कहते हैं इट वॉज इवनिंग द गार्डन hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you. आगे पोइट कहते हैं कि अब शाम का समय हो गया था, पहले सुबह था फिर दोपहर हुई अब शाम हो गया है, और अभी भी मैं सड़कों पे चिल्लाया फिर रहा हूँ कि कोई मुझे हायर कर लो। और अचानक फ्लावर से यानी कि फूलों से एक कली से एक खूबसूरत सी महिला निकलती है और कहती है मैं तुम्हें हायर करूँगी विथ अ स्माइल। हर स्माइल पेलेड एंड melted into tears and she went back alone into the dark। पर पोइट थोड़ा सोचते हैं कि मैं क्या इनके साथ काम करूं, और उसके बाद वो कहते हैं ना। पर जैसे ही वो ना कहते हैं उसकी जो खूबसूरत सी स्माइल थी उस लेडी की वो मुरझा जाती है, और उसका जो आंसू है वो बहने लगता है, और वो काफ़ी अकेला पड़ जाती है और वापस उन्हीं अंधेरों में चली जाती है। जो वो खूबसूरत सी बनकर आई थी वो ख़त्म हो जाता और वो डार्कनेस में चली जाती है। पोइट तो उस वक्त सोच रहे थे कि मैं एक बार मना करके देखता हूँ कि होता क्या है, पर मना करने से ये हो गया। इससे वो समझ गए कि वो लेडी फेक स्माइल कर रही थी और मुझे बहकावे में नहीं आना है। इसके बाद पोइट फोर्थ स्टैंजा में आते हैं दोस्तों, और फोर्थ स्टैंजा में उन्हें एक बच्चा मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं फोर्थ स्टैंजा में हुआ क्या। ये हमारी अंतिम स्टैंजा होगी। द सन ग्लेड on the sand, and the sea waves broke away wonderfully. A child sat playing with snails. He raised his hand and seemed to know me and said, I hire you with nothing। अब पोइट कहते हैं कि शाम ढल चुकी थी, सूरज जो है वो बालुओं के पीछे छुप गया, और जो समुद्र की लहरें थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। तभी वहाँ पे एक बच्चा दिखा, और वो सीपों से खेल रहा था। आप समुद्र किनारे सीप तो देखेंगे दोस्तों जिसमें से मोती निकलता है, उसी सीप से वो खेल रहा था। और वो अपने हाथ उठाता है और कहता है मैं तुम्हें हायर करूँगा लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट bargain struck in child's play with me a free man। और यहीं पे पोएट कहते हैं कि मेरी तलाश, मेरी जो लास्ट बार्गेनिंग थी वो ख़त्म हुई। अब मुझे किसी की गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, और इस बच्चे ने मुझे हायर किया है अपने साथ खेलने को, अपने साथ फ्री रहने को, और मैं आज़ाद हूँ। और मैं भले ही कम कमाऊँगा या फिर अपनी मेहनत से कुछ बन जाऊँ, पर मैं अपनी काबिलियत को किसी को बेचूंगा नहीं। मैं फ्री रहूँगा, और मैं अपनी जो स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम है उससे मैं फ्री मैन कहलाऊँगा, और उससे मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊँगा और अपने से ही पैसा जनरेट करूँगा। मैं किसी का गुलाम नहीं बनूँगा।
और यही थी दोस्तों लास्ट बार्गेनिंग। इसमें पोइट बस इतना कहना चाहते हैं दोस्तों उस वक्त के लोगों से कि गुलाम मत बनो। भले तुम्हारे सामने राजा आ जाए, भले तुम्हारे सामने कोई पैसों वाला बूढ़ा आ जाए, या तुम्हारे सामने एक खूबसूरत महिला आ जाए, पर तुम इन तीनों का गुलाम मत बनना। ना ताकत का, ना पैसों का, और ना खूबसूरती का। इन तीन चीज़ों का तुम कभी गुलाम मत बनना। अपनी स्वतंत्रता से अपना सब कुछ अर्जित करना और फ्री रहना, क्योंकि गुलामी से तुम्हें, इन तीन चीज़ों की गुलामी से आगे चलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब ये तीन चीज़ें चली जाएंगी, यानी कि पावर, पैसा और खूबसूरती, तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे और लोग तुम्हें पीछे गालियां भी देंगे। इसलिए हमेशा फ्री रहो और स्वतंत्र जियो, यही हमें टैगोर जी कहना चाहते हैं दोस्तों। और यहीं पे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टॉप करता हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं और हमारा फैमिली बड़ा हो सके दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में। आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।